ये लो अब्बा खाना। अब्बा आपसे एक बात करनी है। जी बेटा, खैरियत तो है, परेशान लग रहे हो। हाँ अब्बू खैरियत है, बस आप नाराज भी ना होना। इस घर में मेरी बीवी अब आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके अब कपड़े भी नहीं धो सकती और आपके लिए खाना भी नहीं बना सकती। आपकी वजह से मेरे घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब आप नाराज भी ना होइएगा, अब आप मेरा घर छोड़ जाएं। ऊपर से खर्चे इतने हैं, मैं अपनी बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करूं या मैं आपके खर्चे पूरे करूं? आप कुछ दिन के लिए छोटे के घर चले जाएं ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएं। ठीक है बेटा, मैं छोटे के घर चला जाता हूँ, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। अंदर से मेरा सामान तो ला दो। हाँ हाँ अब्बा ले आता हूँ सामान, जाएं छोटे के घर। ये लो अब्बा सामान, जाओ छोटे के घर। आज का खाना तो बचा। अब्बा जी आप फिर आ गए मेरे घर। आपको पता तो है मैं मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। आप एक हफ्ता भी भर के घर नहीं रहे। अब मैं आपका और आपकी दवाइयों का एक दिन भी खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हद करते हैं आप। आपकी वजह से मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूं। आए दिन आप इधर आ जाते हैं, दूसरे बेटे के घर रहते नहीं। पता नहीं मसला क्या है आपको। मेरी वजह से परेशान न हो, मैं चला जाता हूँ। फकीर मोहम्मद, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कहां से आ रहे हो इतनी गर्मी में? और जल्दी से अंदर आओ। इंतहाई परेशान हूँ, बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मुजीब भाई, मैं क्या करूँ? फकीर मोहम्मद, तेरी दर्द भरी कहानी ने तो मुझे रुला दिया, मगर तू रो मत, तेरा भाई अभी जिंदा है। ये घर भी तेरा है, तू जब तक कहेगा यहाँ रहेगा। तुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा मैं। जी भाई,
बस अल्लाह के बाद तुम्हारा ही सहारा था मुझे। बेशक एक मुसलमान के लिए अल्लाह ही का सहारा बड़ा होता है। मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा साथ दूंगा। मुझे दुख हो रहा है कि तेरी औलाद ने तेरे साथ इतना बुरा किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये फकीर मोहम्मद का घर यही है? हाँ जी यही है, मैं उसका बेटा हूँ। फकीर मोहम्मद साहब को बाहर बुलाएं, उनसे बात करनी है। जी वो बाहर गए हुए हैं, आप मुझे बताएं क्या बात करनी है। फकीर मोहम्मद साहब ने लॉटरी का एक टोकन भरा हुआ था और उस लॉटरी में से उनका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। वो लॉटरी की रकम जो है वो फकीर मोहम्मद साहब के हवाले करनी थी। अब्बा का 1 करोड़ का इनाम निकला है? आप सच कह रहे हैं? जी जी मैं सच कह रहा हूँ, फकीर मोहम्मद साहब का 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। इसी सिलसिले में तो मैं आया हूँ। जी जी हाँ, मुझे दे दें, मुझे दे दें 1 करोड़। नहीं भाई नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, ये फकीर मोहम्मद को ही मैं दूंगा। जब फकीर मोहम्मद साहब घर आ जाए उनको ये मेरा विजिटिंग कार्ड दे दीजिएगा, वो मेरे ऑफिस आ जाए और अपना इनाम वसूल कर लें। ये अब्बा का इनाम निकला है? जी भाई अब्बा का इनाम निकला है। अच्छा। जी भाई आप खैरियत से आए थे, कोई काम था? नहीं नहीं, मुझे एक काम याद आ गया। मैं अब चलता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। करोड़ का इनाम अब्बे का। मैं अभी जाता हूँ, अब्बे को मनाता हूँ। हो सकता है अब्बा सीधा मेरे घर आ जाए और 1 करोड़ का इनाम मुझे मिल जाए। इस उम्र में अब्बा 1 करोड़ का क्या करेगा? हाँ, छोटे से पहले जाके अब्बे को मनाता हूँ। शुक्र है पहले वो नहीं पहुंचा, मैं पहुंच गया हूं। अब मैं अब्बे को मनाऊंगा और 1 करोड़ का इनाम मुझे मिलेगा। अरे अब क्या लेने आया है तू यहाँ पे? हैं? जिस वक्त मैंने तुझे समझाया था उस वक्त तो समझना ही तुम्हें। और चाचा ये बताओ, अब्बा है घर पर? तू छोड़ के गया था, वो बेचारा रोता हुआ आया मेरे पास। ओ चाचा, अब्बे का 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। लो, दूसरा भी आ गया, लालची और बेहिस इंसान। इसको भी मैं समझा के आया था, कहता था मेरी बीवी इसको रहने नहीं देती। हाँ, अब पता लगा ना अब्बे का कि कितनी अहमियत है अब्बे की। चाचा अब्बे से मिलवाए, मुझे माफी मांगनी है अब्बे से। माफी मांगनी है? शक्ल तो देखो जरा, बेगैरतों की, बेशर्मों की। जिस वक्त बाप को निकाल रहे थे उस वक्त होश कहाँ थे तुम्हारे? हैं? अब आ गए मेरे पास माफी मांगनी है। ये सिर्फ तुम्हारी माफी नहीं है, पैसा है पैसा। कहते हैं पैसा बड़ा होता है, माँ बाप से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है इंसान जब पैसा आता है। तो चलो अब अंदर आओ। अंदर बैठा तुम्हारा बदनसीब बाप, 6 महीने से मेरे पास रह रहा है वो। आओ, ये देखो, ये पढ़ा तुम्हारा बाप, और बदनसीब ये नहीं तुम हो। पैसे के पीछे अंधे हो, इनाम का पता लगते ही दौड़े चले आए हो। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। कौन सा इनाम मुजीब भाई? कैसा इनाम? अब्बा मुझे माफ कर दे, मेरे घर चले हैं। भाई फकीर मोहम्मद ये बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है। कोई कभी तुमने कोई पैसे वैसे जमा कराए थे कहीं? कोई इनाम का पता बताने आया है इनको? हाँ भाई, मैंने चंद टोकन खरीद के रखे हुए थे लॉटरी के। अच्छा, तो इस लालच में इनको 6 महीने बाद बाप याद आ ही गया। अब्बा आप मेरे घर चले, मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूं। अब्बा, आप मेरे घर चले, मैं आपको लेने आया अब्बा हूं। अब्बा पहले मैं आया हूँ आपको लेने के लिए। नहीं, तुमने तो अब्बे को घर से निकाल दिया। आपने कौन सा रखा था? आपने भी तो निकाल दिया था घर से। अच्छा, मैं आया हूँ, मैं लेके जाऊंगा। नहीं अब्बा, मेरे घर जाएंगे। चुप करो। जी भाई, ये मेरी मोहब्बत में नहीं, पैसे की लालच इनको यहाँ तक लेके आई है।
भाई फकीर मोहम्मद, माफ कर दे इनको। आखिर औलाद तो तेरी ही है ना, कर दे माफ। या अल्लाह से इस दिन के लिए औलाद मांगी थी, इस दिन के लिए इनको पढ़ाया लिखाया, सारे जायदाद इनके नाम कर दी, इन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दी। ऐसी औलाद से तो बंदा पे औलाद ही बेहतर है। ना रो फकीर मोहम्मद, ना रो। अब आ गए हैं तो चल, मेरे कहने पे ही माफ कर दे। जी भाई, इनको माफ कर दो। एक कहता था मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, एक कहता था मेरे पेड़ नहीं मानती। उन्होंने मुझे बेसर सामान करके घर से निकाल दिया। भाई फकीर मोहम्मद, इंसान कमजोर है, माफ कर दो, माफ कर दो मेरे भाई, माफ कर दो, बुला दो पुरानी बातें। भाई मैं आपके कहने पे इनको माफ तो कर दो, इनको पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन सारी उम्र ये बाप की शफकत को तरसेंगे तरसेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करें।